नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। अभी ठंड का मौसम आ गया है और ख़ास करके बुजुर्ग लोगों के सामने एक समस्या आ जाती है कि अक्सर सुनने में आता है कि लकवा या फिर स्ट्रोक जैसे बहुत सारे लक्षण सामने आते हैं और भूख बढ़ जाते हैं। सर, मेरे साथ डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हैं। क्या कहेंगे सर, आखिर मौसम के चेंजिंग की वजह से कौन-कौन सा रोग ज़्यादा लोग को परेशान करता है? निश्चित रूप से देखिए सभी जो ऋतु परिवर्तन होता है उसमें से सर्दी में जो होती है वो ज़्यादा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो जब गर्मी के समय में आता है तो डायरिया इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब सर्दी आती है तो इसमें ढेर सारे परेशानियां बढ़ जाती है। उसमें से खास करके है जो है दमा का परेशानी, उसके साथ साथ है हृदय की रोग की परेशानी, उसके साथ साथ है फेफड़े के और भी कई रोग हो जाते हैं। और आजकल तो देखते हैं कि प्रदूषण इतना तेज़ी से बढ़ रहा है जिसके कारण एओपीडी हो रहा है। यह भी एक ठंडे के समय में ज़्यादा ही हो जाता है। तो इस तरह से ये सब जो बीमारियाँ उसके साथ साथ मूत्र रोग की भी बीमारियाँ बढ़ जाती है ठंड के समय में। इसमें क्या होता है कि बहुत देर तक रिटेंशन यूरिन रखना चाहता है, उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण से भी बढ़ जाता है। और कुछ ओल्ड एज के में तो या खास करके प्रोस्टेट रहता है तो उसमें सूजन और बढ़ना शुरू हो जाता है तो और परेशानियां बढ़ जाती है। तो इस तरह से मूत्र रोग की भी परेशानियां बढ़ जाती है। तो ये तीन जो है मुख्य खास कर कर के परेशानियां बढ़ जाती है। उसके बाद बच्चों में खांसी बुखार की परेशानियां बढ़ जाती हैं, जैसे निमोनिया की भी परेशानी बढ़ जाती है। तो ये सब जो परेशानियां हैं ये खास कर करके ठंडे के समय में ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, ठंड में अक्सर शिकायतें आती है कि अचानक चलते-चलते एक अंग में लकवा जैसी कुछ शिकायत है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक और हृदयाघात क्या कहते हैं? आप अपने लैंग्वेज में क्या कहते हाँ, देखिए पक्षाघात और हृदयाघात दोनों थोड़ा अंतर है। वो पक्षाघात हुआ, ब्रेन में क्या हुआ कि ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण वो क्या होता है कि कहीं-कहीं नस फट जाते हैं। ब्रेन का नस फट गया, हेमरेज हो गया, तो उसके कारण क्या होता है कि वो जिस ऑर्गन्स को वो कंट्रोल करता है, उस ऑर्गन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो जिसके कारण वो उस जिस तरह से जो अगर दाएँ साइड हुआ है तो बाएँ साइड को कंट्रोलिंग बंद हो जाएगा, बाएँ साइड का स्ट्रोक होगा तो दाएँ साइड का कंट्रोलिंग बंद हो जाएगा। इस तरह से कंट्रोलिंग उसका बंद हो जाएगा। कहने का मतलब कि नर्व का जो काम है वो ठीक से नहीं हो पाता है, और जिसके कारण नर्व हम नस वही रहता है, हड्डी भी वही रहती है, मांस भी वही रहती है, लेकिन नर्व को इम्पल्स कम हो जाता है। नर्व का सर्कुले मतलब उसका जो कंट्रोलिंग है नर्वस सिस्टम का वो नहीं होता है, जिसके कारण पक्षाघात कहते हैं। हैं? अच्छा, वो ब्लड प्रेशर का कम और ज़्यादा होना भी इसका एक कारण है क्या? हाँ, ब्रेन हेमरेज का कारण तो ब्लड प्रेशर ही है। तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो भी परेशानी है और ज़्यादा होगा तब भी नहीं, कम होने से तो बहुत परेशानी, ब्रेन हेमरेज तो नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा होने से ब्रेन हेमरेज होता है, क्योंकि उसको आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर ज़्यादा पुश करने पर क्या होता है कि एक पाइप जैसे बैलून के समान समझिए, या जो हम लोग पाइप समझते हैं, जो प्लास्टिक का पाइप रहता है उसमें से प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो या आगे ओबस्ट्रक्शन हो और इधर बहुत प्रेशर हो तो पाइप तो कहीं फटेगा ही ना। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी है, कैपिलरीज है, सर्कुलेटरी सिस्टम है कैपिलरी के द्वारा, आरोटा से आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरीज में जाता है। तो वहाँ अगर प्रेशर ओबस्ट्रक्शन हो जाए या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठंडे के दिनों में ब्लड को वहाँ पहुँचाने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है तो उसको और ज़्यादा ये परेशानियाँ हो जाती हैं। तो एकाएक प्रेशर शूट कर गया, ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो फट जाता है, वो नस फट जाती है और उसके कारण पक्षाघात हो जाती है। अच्छा, इसके लिए कुछ एज फैक्टर भी है कि इतने उम्र वाले को ज़्यादा परेशानी इस सीजन में होता है ऐसा? देखिए, अब हृदयाघात तो बहुत मतलब ये एज को नहीं कहा जा सकता कि इतने में होता है। ये तो देखने को मिलता है कि बहुत यंग एज में भी हो जाता है, लेकिन अक्सर जो होता है कि 40-45 के बाद ही ये वो होते हैं, और वो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ज़्यादा होते जाते हैं, ये अच्छा। होता है। लेकिन पैरालिसिस का जो केसेज मिलते हैं वो अक्सर ओल्ड एज में ज़्यादा मिलते हैं, उसके बाद नियरली ओल्ड एज में उससे कम मिलते हैं, यंग में तो बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या एहतियात अभी बरतने की ज़रूरत है, खास करके ओल्ड एज के लोग को?
ओल्ड एज के लोगों को ही अगर जो कोई मान लिया कि डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर का दवा खाते हैं तो वो रेगुलर खाते रहें और रेगुलर चेकअप कराते रहें। ब्लड प्रेशर अगर लीडिंग है, मान लिया कि लगातार बढ़ते जा रहा हो, चेक करा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, दवाई का भी असर नहीं हो रहा हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। जो फिजिशियन उनके हैं, उनको जिनसे दवा खा रहे हैं उनके पास जाना चाहिए। अगर रेगुलर फिजिशियन नहीं है तो जो फिजिशियन है उनके पास जाना चाहिए। नहीं तो अपने रेगुलर फिजिशियन के पास जा करके उनको समस्या को बतानी चाहिए कि हमारा दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो कृपया आप इसको ध्यान से देख करके और डॉक्टर देखते हैं और उसके बाद उनको फिर से कुछ और दवा ऐड करते हैं जिससे वो स्वस्थ रह सकता है। अच्छा, ऐसा भी एक भ्रांति है, चाहे लोग सोचते हैं, चाहे जिस अवस्था में जैसे भी हो, कि ठंड के मौसम में जो मॉर्निंग व्यायाम करने वाले हैं, मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग हैं, तो वो कहते हैं कि बाहर सुबह-सुबह नहीं निकलना है, कुहासा है, ज़्यादा ठंड है, तो उसमें स्ट्रोक वगैरह का खतरा रहता है, ऐसा भी? नहीं, वो जो रेगुलर एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट मेडिकेशन ऑफ द बॉडी। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो सबसे अच्छी दवा है शरीर के लिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं निकलना चाहिए। ऐसा निकलता कहने का मतलब कि एकाएक टेम्परेचर को मतलब कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहिए। जैसे मान लिया कि बाहर का एकदम हीटर में रह रहे हैं और बाहर निकलते तो एकदम ठंड है, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेना चाहिए। कुछ देर के लिए दोनों के बीच में रह लेना चाहिए। जैसे अंदर रूम में पड़े हुए हैं और उसके बाद थोड़ा देर तक कुछ देर तक बैठ लेना चाहिए, उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना चाहिए। इससे क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है थोड़ा सा, और हमारा शरीर जो है एक्सेप्टेबल हो जाता है उसके लिए। लेकिन एकाएक है, जैसे गर्मी में भी रहता है, अगर एसी में रहता है और तुरंत बाहर निकलता है तो उसको लोग हिंदी देहाती शब्दों में कहते हैं कि झाई लग गया, गिर गया, वही होता है, ब्लड प्रेशर का शूट होना कहलाता है। तो वैसे ही इसमें भी ये हो सकता है कि उसका जस्ट विपरीत हो जाता है कि गर्मी से एकाएक ठंड में निकल गए। पहले क्या होता है, गर्मी के समय में क्या होता है कि एकदम ठंड से गर्मी में निकल गए, और यहाँ क्या होता है कि एकदम गर्मी से ठंड में आ गए। तो दोनों स्थिति वो विपरीत होती है बॉडी के लिए, इसलिए दोनों को इक्विलिब्रियम कर करके उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, आप का हॉस्पिटल भी है, पैसे से आप चिकित्सक तो हैं और हॉस्पिटल चलाते हैं, सभी तरह के रोग का इलाज करते हैं। अभी ठंड के मौसम में अगर किसी को स्ट्रोक होता है, कुछ होता है, तो क्या अक्सर लोग, गरीब लोग सोचते हैं कि हो गया तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, क्या होगा नहीं होगा, डर जाते हैं। तो क्या कुछ आप उसके बारे में कुछ बताइए कि कितना खर्च अगर वैसा? देखिए, हमारा तो हॉस्पिटल ही ट्रस्ट हॉस्पिटल है, और खास कर करके हमारे यहाँ जो होते सभी जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, वेलनेस क्लिनिक है, ये सब जो जितनी भी योजनाएं हैं उसका हम लोग सबका मतलब सबका जितने भी कार्ड हैं उसका हम अपने यहाँ इलाज करते हैं, और उसको कम से कम दर में इलाज करके भेजते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी चार्जेज जो अन्य जगह चार्जेज है उसके हिसाब से चार्जेज नहीं है। हमारे यहाँ ट्रस्ट का चार्जेज है जो कम से कम तर है, और उतना ही लिया जाता है। नो बेनिफिट, बहुत संस्थान को बेनिफिट ना हो और बहुत कम भी ना हो कि जिसमें संस्थान का कुछ चला जाए। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाल करके कम से कम में हम लोग इलाज करते हैं और बेहतर इलाज देने की कोशिश करते हैं। तो ये थे डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठंड के मौसम में इन्होंने जो सलाह दिया उसे फॉलो करने चाहिए और बचनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना अगर हो भी जाती है तो इनका जो हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी कम खर्च में, मामूली खर्च में, और जो सुविधा है उस सुविधा के अनुसार आपका इलाज हो सकता है, संभव हो सकता है। हम फिर किसी और शख्सियत से फिर बात करेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त सर। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।